गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी कैन स्टार्ट विद देयर इज़ अ पास्ट ईयर पेपर्स। ओके, तो आज के इस फ्रेश नए टॉपिक में हम ये सीखना जा रहा है कि ऑलरेडी हमने कोरिलेशन पढ़ा, बट कोरिलेशन से रिलेटेड जो पास्ट ईयर के पेपर्स में अब तक का देयर इज़ अ रिगार्डिंग टू देयर इज़ अ कोरिलेशन, रिग्रेशन और जितने भी हमारे चैप्टर है, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को अभी हम कैसे विद द ईजिएस्ट वे वी कैन सॉल्व इन द एग्जाम एंड हाउ टू टैकल, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कोरिलेशन में ऑलरेडी वी हैव डन विद द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन एंड देयर इज अ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन की अगर बात करें तो कार्ल पियर्सन से हमें व्हाट ऑब्वियस दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है ये हमने फाइंड आउट करना सीखा था, जहां पर हमने ये सीखा कि कोरिलेशन बेसिकली देयर इज अ वर्कआउट फॉर द दैट इज इट इज spurious correlation or it is a strong positive or weak positive, strong negative और weak negative, ऐसे टाइप के हमने क्वेश्चन देखे। उसके बाद हमने ये भी सीखा है इफ देर इज अ नो रिलेशनशिप दैट मीन्स इट इज आर इज इक्वल टू जीरो। तो राइट नाउ वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट सम इन दैट दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द अप्रैल 2017। तो अभी देखा जाए तो अप्रैल 2017 2019 तक का हमें क्वेश्चन कवर करना है। वाई? बिकॉज हमें बेसिकली अगर कोविड के सेशन में बात करें तो 2020 से लेकर 2022 तक का जो भी पेपर्स आए थे वो दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स। तो राइट नाउ हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज फॉर द 5 मार्क्स। ओके, सो राइट नाउ आपके सामने एक्स एंड वाई दिया हुआ है। x is consist of value 12, 15, 17, 25 and 30, okay, and y consist of 9, 6, 8, 5 and 9. ओके, यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन इतने बड़े भी नहीं है, बट जब कभी भी आपके ऑब्जर्वेशंस बड़े होते हैं तब उस समय हम वी हैव टू कैलकुलेट द डेविएशन। डेविएशन कैसे निकाला जाता है ये पहले समझिए। तो डेविएशंस को समझना है तो हमें बट ऑब्वियस वी नीड टू कैलकुलेट देयर इज अ एक्स बार, वाई बार। ओके, तो यहाँ पर राइट नाउ जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको देखे रखे हुए देयर इज अ एक्स एंड देयर इज अ वाई। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 12, 15, 17, उसके बाद 25 एंड देयर इज अ 30। उसके बाद यह 9, 6, 8, 5, 9। ओके, सो फर्स्ट आवर थिंग इज दैट कि हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट देयर इज अ एक्स बार एंड वाई बार। तो एक्स बार कैसे मिलता है सभी को पता है, एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। वाई बार कैसे मिलता है समेशन वाई अपॉन एन। यस और नो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we need to calculate there is a total of x and total of y. So right now हमें क्वेश्चन में ये समझना है, पहले फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द एक्स बार वाई बार। तो एक्स में देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 30 प्लस, तो देर इज अ टोटल इज 99। ओके, उसके बाद देर इज अ 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9, तो दिस इज टोटल इज 37। ओके, सो राइट नाउ हमें ये चेकआउट करना है कि एक्स बार वाई बार कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स इज 99 एंड एन इज हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर 1 2 3 4 5। हाउ मेनी टोटल आर 5 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। तो 5 के लिए देयर इज अ 15 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 30 99। तो डिवाइड बाय 99 डिवाइड बाय 5, तो देर इज अ गेटिंग एक्स बार इज 19.8 एंड वाई बार इज 37 बाई 5। तो दैट इज हाउ मच 37 अपॉन 5, दैट इज कमिंग अराउंड 7.4। यस, यहाँ तक का क्लियर है सभी को? देर इज अ कंसेप्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्स बार एंड वाई बार। यहाँ तक का सभी को समझ में आया? अभी राइट नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है ये समझिए। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट देर इज अ x into y, x square and there is a y square. Okay, x into y means 12 into 9, that is coming around 108. Okay, 15 6 that is coming around 90, 17 8 136, उसके बाद 12 25 into 5 that is 125 and 39 that is coming around 270। हमने क्या निकाला? इससे हमने प्रोडक्ट निकाला। उसके बाद आपको क्या निकालना है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे मिलता है 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144। आफ्टर दैट 15 स्क्वायर इज 15 इंटू 15 दैट इज 225। 17 स्क्वायर 17 इंटू 17 दैट इज कमिंग अराउंड 289। आफ्टर दैट देयर इज अ 25 इंटू 25
that is coming around 625 and there is 30 into 30 that is coming around 900. तो हम इसका क्या करें, इसका भी टोटल करेंगे. y square is become 9 square into 9 that is 81. 6 square is how much, 36. 8 का square is 64. 5 square is how much, 25. 9 square is how much, 81. अभी हमें क्या चाहिए, सभी का there is a summation we need. तो 108 plus 90 plus 136 plus 125 plus 270. So that is coming around 729. That total is coming around 729. यहाँ पर 144 plus 225 plus 289 plus 625 plus 900. This is coming around 2183. After that here 81 plus 36 plus 64 plus 25 plus 81. 81 plus 36 plus 64 plus 25 plus 81 plus this is coming around 287. ओके तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 287. तो राइट नाउ हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सभी का ध्यान यहाँ पर. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट देयर इज अ कोवेरियंस बिटवीन x एंड y. तो x एंड y शुड बी कैलकुलेटेड समेशन एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. तो समेशन एक्स वाई इज हाउ मच, 729. n is how much, 5. x bar into y bar is 19.8 into 7.4. So in the next step 729 divided by 5, this is coming around 145.8 minus 19.8 into 7.4, that is coming around 146.52. Okay, 729 again divided by 5 is coming around 145.8 and 19.8 into 7.4, that is coming around 146.52. 145.8 minus 146.52, this is coming around minus 0.72. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज कमिंग अराउंड नेगेटिव ऑब्जर्वेशन. अभी हमें किस तरफ आना है, दैट इज वी नीड टू कम अराउंड सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या होता है, इट इज बेसिकली रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. सो राइट नाउ समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, 2183, that is 2183 divided by n is 5. X bar is how much, 19.8, the bracket square, the whole bracket square. So in the next step 2183 divided by 5, that is 436.6 minus 19.8 into 19.8, this is coming around 392.04. So coming around 436 2183 divided by okay. So in the next step 436.6 minus 392.04, this is 44.56. So but of this 44.56 root is coming around 6.67. okay, तो दिस वैल्यू इज कमिंग अराउंड 6.67. जो सेम हमने सिग्मा एक्स निकाला वैसे आपको सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है. सभी का ध्यान यहाँ पर. सिग्मा वाई में क्या करते हैं, इट इज समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर. तो समेशन वाई स्क्वायर कितना है, सभी का ध्यान इस तरफ. समेशन वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, 287. that is coming around 287 divided by 5 minus y bar is how much, y bar already आपने निकाला था, y bar is कितना था, 7.4 था. 7.4 the whole bracket square. So there is a but obvious 287
डिवाइड बाय 5 दैट इज 57.4 माइनस 7.4 into 7.4 that is coming around 54.76. Okay, so 57.4 minus 54.76 that is 2.64 and 2.64 का there is a root is there that is coming around 1.62. Okay, so right now आपके पास देखिए कोवेरियंस का ऑब्जर्वेशंस आ गया, sigma x is coming, sigma y is also coming. So right now we can rewrite in a correlation that is r is equal to covariance of x comma y upon standard deviation of x, standard deviation of y. So covariance का वैल्यू कितना आ रहा है? -0.72. So right now -0.72. Sigma x is coming around 6.67 and sigma y is 1.62. So that means 6.67 into 1.62 that is coming around 10.8054. So 0.72 divided by 10.8052 is coming around -0.06. So हमने क्या सीखा था, अगर आपका R ये देखिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 0.7 जो कि पॉजिटिव, यहाँ पर अगर लाई करता है तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर अगर लाई करता है तो ये इट इज़ वीक. दिस इज़ फॉर द पॉजिटिव रीजन. वैसे यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव में -0.7 के इसके बीच में क्या होता है वीक और इस तरफ क्या होता है ये -1 तक का इट बिकम स्ट्रॉन्ग. तो राइट नाउ जो आपको R का वैल्यू मिला है वो 0.06 है, तो बट ऑब्वियस वो वैल्यू इस रीजन में लाई कर रहा है. तो दैट्स वाई वी कैन प्रिडिक्ट दैट therefore the relationship between two variable is the relationship between x and y is weak negative. Understood? तो आपको ये प्रेडिक्शन देना, ये आपको हर समय प्रीवियस ईयर के पेपर्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है. सभी का ध्यान एक बार आई एम रिवाइजिंग अगेन सेम थिंग. क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए अप्रैल के क्वेश्चन में दे आर ऑलवेज गिवन द ऑब्जर्वेशन x एंड y. तो ऑलवेज वी नीड टू कैलकुलेट देयर इज अ x बार y बार समेशन x इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. इसी के बाद ही नेक्स्ट आता है आपको x बार y बार कैलकुलेट करना, कोवेरियंस कैलकुलेट करना, उसके बाद सिग्मा x सिग्मा y एंड आफ्टर दैट देयर इज वी नीड टू कैलकुलेट देयर इज अ r एंड आफ्टर दैट ऑलरेडी वी हैव डन विद द प्रॉपर्टीज. तो उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको इसका इंटरप्रिटेशन देना है कि हाउ मच इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. यस, अंडरस्टूड एवरीवन. सो राइट नाउ इन अ नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभी देखिए हर समय आपको एग्जाम्स में देर इज अ वन क्वेश्चन फ्रॉम द अप्रैल, वन क्वेश्चन फ्रॉम द अक्टूबर और नवंबर. तो ये नवंबर के पेपर में जहाँ पर बेसिकली केटी एग्जाम्स भी कंडक्ट होता है, तो वहाँ पर ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया. तो देखिए अप्रैल के बाद 2017 के बाद नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा है. यहाँ पर भी आपको सेम थिंग क्या बोला है, फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन. निकालना तो आपको सेम ही है, R इज इक्वल टू ही निकालना. सो राइट नाउ सेम वे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे इसे भी लिखना है. सभी का ध्यान इस तरफ, देयर इज अ x, देयर इज अ y, x इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस में आपको क्या देखे रखा है, देखो 17, 8, 12, 13, 10, 12. ओके, सो राइट नाउ यहाँ पर 13, 7, 10, 11, 8, there is a 9. So right now again there is the same thing, x into y, 17 into 13 that is 221, 8 7s are 56, 12 10s are 120, 13 into 11 is 143, 10 8s are 80, 12 9s are 108. ओके, तो हम लोग ये बेसिक पहले फंडा कर लेता है. उसके बाद हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर 17 इंटू 17 दैट इज़ 289. उसके बाद देयर इज 8 स्क्वायर इज 64, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 10 स्क्वायर इज 100, 12 स्क्वायर इज अगेन 144. यहाँ पर 13 का स्क्वायर इज 169, 7 का स्क्वायर इज 49,
10 square is 100, 11 is 121, 8 is 64 and 9 is 81. अभी देखा जाए तो हमको सभी का देर इज़ अ समेशन भी रिक्वायर्ड, समेशन सभी का रिक्वायर्ड होता है. तो 17 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10 प्लस एंड 12 प्लस, तो दिस इज कमिंग अराउंड 72. वहाँ पर देखिए 13 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 9 प्लस, तो दिस इज कमिंग अराउंड 58. 13 प्लस 7 plus 10 plus 11 plus 8 plus 9 plus. Okay, next one is 221 plus 56 plus 120 plus 143 plus 80 plus 108. So that is coming around 728. Okay, next is 289 plus 64 plus 144 plus 169 plus 100 प्लस 144. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा टोटल में गलतियाँ ना हो. वाई? बिकॉज गलतियाँ होती है तो नेक्स्ट हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में इफ़ आई पुट द नेगेटिव वैल्यू तो बट ऑब्वियस उसका आपका आंसर रिफ्लेक्ट हो सकता है. 169 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 121 बाई 84. यहाँ तक का ठीक है. अभी देखिए आपका मेन काम जहाँ पर आप स्टार्ट करते हो शुरुआत, दैट इज एक्स बार. एक्स बार मतलब क्या होता है? समेशन एक्स अपॉन एन. समेशन एक्स इज 72 एन इज हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर. देखिए सभी का ध्यान, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6. तो टोटल ऑब्जर्वेशंस आर हाउ मेनी? 6 आर देयर. सो 72 डिवाइड बाई 6 दैट इज कमिंग अराउंड 12. वाई बार की अगर बात करें तो समेशन वाई अपॉन एन, summation y is 58 upon 6. 58 upon 6 that is coming around 9.6. सभी का ध्यान इस तरफ. First we need to calculate there is a covariance between two variable x comma y, that is summation xy upon n minus x bar into y bar. तो सभी का ध्यान यहाँ पर summation xy का वैल्यू आया है 728, n is how much? 6, एक्स बार वाई बार आपके सामने है 12 इंटू 9.6. तो क्या होगा? 728 को डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आंसर हमें मिल रहा है 121.33 माइनस 12 इंटू 9.6 करें तो आई एम कमिंग अराउंड 115.2. सो 121.33 माइनस 115.2 दैट इज कमिंग अराउंड 6.13. तो आपको कोवेरियंस आ गया. अभी आपको क्या करना है? सिर्फ आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है. तो सिग्मा एक्स के लिए क्या होता है? हमेशा देयर इज अ रूट, क्योंकि सिग्मा एक्स क्या होता है? आपका स्टैंडर्ड वैल्यू. वेरिएंस क्या होता है? देयर इज अ नॉन स्टैंडर्ड जहाँ पर एरर होता है. तो यहाँ पर देखें समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर इज कमिंग अराउंड. यहाँ पर आपको देखो 910 आ रहा था, एन आपके 6 है, एक्स बार का वैल्यू आपको देखा जाए तो 12 आया. तो 910 डिवाइड बाई 6 करें तो आता है 151.66 माइनस 12 का स्क्वायर तो सभी को पता है 144, और इसका अगर रूट लेते हैं 151.66 माइनस 144 दैट इज 7.66, और उसका अगर रूट लेता है तो दैट इज कमिंग अराउंड 2.76. ओके, ये आपका हो गया सिग्मा एक्स. सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट सिग्मा वाई. सिग्मा वाई इज समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर. समेशन वाई स्क्वायर की बात करें तो 584 होता है, दैट इज 584 डिवाइड बाई 6 माइनस वाई बार इज हाउ मच? 9.6 द होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो इट इज बिकम इन रूट ऑफ 584 डिवाइड बाई 6. ये देखा जाए तो 97.33 आता है स्टूडेंट्स, और 9.6 इंटू 9.6 इज कमिंग अराउंड 92.16. सो 97.33 माइनस 92.16 ये आ जाता है 5.17, और इसका अगर हम रूट लेते हैं तो दैट इज कमिंग अराउंड 2.27. सो सारे वैल्यूज़ आपके सामने हैं.
कोवेरियंस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। आपको सीधा सीधा इसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के फॉर्मूले में पुटअप करना। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या बोलता है, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस का वैल्यू कितना आया था हमें, देखिए 6.13, सिग्मा एक्स इज 2.76, सिग्मा वाई इज 2.27. So right now 6.13 divided by 2.76, 6.2652. तो ये क्या होगा, देखिए 6.13 डिवाइड बाय 6.2652, दिस इज कमिंग ऑन 0.97. सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमने प्रॉपर्टीज में क्या सीखा, इफ देर इज अ वैल्यू ऑफ आर इज, इफ देर इज अ वैल्यू ऑफ आर इज greater than 0.7 it becomes strong positive. If there is a R is 0.7 से कम it is become weak positive. So right now आपको क्या दिख रहा है, value of R is greater than 0.7. तो हम properties से ये लिख सकते हैं, therefore the relationship between two variable is, so relationship between x and y is स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। यस, क्योंकि आर का वैल्यू क्या है, मोर देन 0.7, तो दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन। ओके, यस स्टूडेंट। सो देयर इज इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज अप्रैल 2008, रिलेटेड टू रैंक कोरिलेशन। तो अभी रैंक कोरिलेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन दो टाइप का होता है। एक तो देखिए जो नॉर्मल रैंक होता है और जहाँ पर देर इज़ नो रिपीटेशन, बट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में कभी कभी रैंक रेपिटेटिव भी होता है। तो जैसे भी मैंने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो के लेक्चर में हमने सीखा था कि जहाँ पर अगर कुछ पार्टिसिपेंट आते हैं और उनको जज करने रहे, देर इज सम जजेस आर देयर, जजेस 1 एंड जजेस 2, ओके, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो राइट नाउ हमारे पास 8 पार्टिसिपेंट है और हमारे रैंक एक भी रेपिटेटिव नहीं है, सारे देर इज अ, ठीक है, वन टाइम ओनली यूज हो रहा है। सो हमारा काम क्या है, फर्स्ट वी नीड टू, देर इज अ, फर्स्ट वी नीड टू, देर इज अ पार्टिसिपेंट, so this is for judge 1 and this is for judge 2, and D is the difference between judge 1 minus judge 2, ठीक है। तो हमारे पास पार्टिसिपेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 and there is a 7 and there is a 8, okay। so राइट नाउ हमें क्या करना है, इनके वैल्यूज़ को कॉपी करना है। 5 3 4, देयर इज वैल्यू इज गिवन 5 3 4, नेक्स्ट इज 5 3 4 के बाद 6 1 8 6 1 8 7 2, ओके, 6 1 8 7 2, 6 8 3 6 8 3, उसके बाद 6 8 3 के बाद 7 1 5, that is 7 1 5, नेक्स्ट इज 7 1 5 के बाद there is a 4 2, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। और अभी आपको D का मतलब पता है, जज 1 माइनस जज 2, तो there is a difference we have to calculate, that is called as D। 5 minus 6, that is minus 1, 3 minus 8, minus 5, 4 minus 3, that is 1, positive 1, 6 minus 7, that is minus 1, उसके बाद 1 minus 1, that is 0, 8 minus 5, that is 3, 7 minus 4, that is 3, 2 minus 2, that is 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस D का क्या करता है, D स्क्वायर निकालते हैं। तो ये हमारा D है, इसका D स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव 1, -5 का स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव 25, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 0 का स्क्वायर इज 0, 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9, 0 स्क्वायर इज 0। देन वी नीड टू कैलकुलेट देयर इज अ एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ D स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 1 प्लस दैट इज बिकम 28 प्लस 9 प्लस 9, तो दिस इज कमिंग अराउंड 46। सो हमें क्या सीखने मिला, समेशन D स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 46। सो सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखें, हमारा जो
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है वो नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या होता है 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और हमारे पार्टिसिपेंट कितने हैं 8 पार्टिसिपेंट है, तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है राइट नाउ। 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर इज 46, n इज हाउ मच 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 1, तो इन अ नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस 6 इंटू 46 दैट इज 276 एंड नीचे 8 इंटू 63, तो क्या होगा 1 माइनस 276 डिवाइड बाय 8 इंटू 63 दैट इज कमिंग अराउंड 504, तो 1 माइनस कितना होगा 276 डिवाइड बाय 504 दैट इज कमिंग अराउंड 0.5476। सो 1 में से अगर 0.5476 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये आता है 0.4524। तो ये देखा जाए तो आपको जो r का वैल्यू जो आ रहा है 0.45 आ रहा है, तो ये देखा जाए तो r का वैल्यू अगर 0.7 से बड़ा है तो इट इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, r का वैल्यू 0.7 से कम है तो दैट इज वीक। ओके, दिस इज पॉजिटिव बट क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो राइट नाउ हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, द रिलेशनशिप between two judges is weak positive। ये आंसर हमें पॉजिटिव है पर कैसे है, इसका आंसर जो आया वो वीक पॉजिटिव था। तो हमने क्या सीखा, सभी का ध्यान वापस से यहाँ पर, हमें ऑलवेज एग्जाम में देते समय पार्टिसिपेंट जज 1 एंड जज 2 दिया होता है, उससे आप डी निकालते हो मतलब डिफरेंस, डी का हम क्या कहते हैं स्क्वायर, और उसके बाद समेशन डी स्क्वायर। एन मतलब होता है हाउ मेनी पार्टिसिपेंट आर इन्वॉल्व। आफ्टर दैट इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, देखिए सभी का ध्यान इस तरफ, हमारा क्या होता है नॉर्मल आर का फॉर्मूला इज 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो वैल्यू आता है उसके हिसाब से ही हम प्रिडिक्ट करते हैं, और इस हिसाब से बोला जाता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज वीक पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, वट एवर जो भी है इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर द इंटेलिजेंस एंड अरिथमेटिकल एबिलिटी वेयर अप्लाइड फॉर 10 कैंडिडेट। आपके पास देखिए कितने कैंडिडेट्स देखे रखे हुए 10 कैंडिडेट्स, और इनके बीच में इंटेलिजेंस रेशो और अरिथमेटिकल रेशो ये आपको दिया हुआ है। तो अभी हमें ये यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इसे रैंक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर कोई नंबर रिपीटेटिव है क्या, तो ये हमारा स्पीयरमैन रिपीटेड रैंक वाला क्वेश्चन आ सकता है। वाई, बिकॉज यहाँ पर देखिए एक भी ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें वो क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी अगर बात करें देखिए वाई में इज देयर एनी ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेटिव, नो, मतलब ये हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, बट वो कैसा है एकदम सिंपल वाला है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये करना है, तो अभी आपको करना क्या है, सो सभी का ध्यान यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, जहाँ पर हमें करना क्या है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी देखो ये 10 पार्टिसिपेंट है, हाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए हुए ये 10 कैंडिडेट्स के, हाँ इसको आप कैंडिडेट पार्टिसिपेंट कुछ भी बोल सकते हैं। इंटेलिजेंस रेशो मतलब जैसे आप x बोलते हैं, अरिथमेटिकल रेशो जैसे y बोलता है, तो आप क्या कर रहे हो, x एंड y कॉपी करके लोगे जो भी आपके पास दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है 90 95 115, 90 95 115, 90 95 115, उसके बाद क्या है 96 85 110, 110। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन 96 85 110, 89 98 89 98 और 97 93, ठीक है।
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज़ को कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखिए y की अगर बात करें 95 90 110 95 90 95 90 95 90 110। नेक्स्ट में अगर आप चाहते हो 100 85 105 100 85 105 94 94 106 ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसे सभी का ध्यान यहाँ पर, दिस इज फॉर रैंक ऑफ एक्स एंड इसे हम बोलेंगे रैंक ऑफ वाई। तो सभी का ध्यान यहाँ पर, रैंक क्या होता है, जो सबसे पहले बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है उसे रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है उसे पहला नंबर बोलते हैं। तो अगर आप x की बात करते हो, x में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिख रहा है, तो मुझे तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो दिख रहा है वो 115 है, जिसे मैं फर्स्ट रैंक बोलूँगा। यस और नो, 115 है सबसे बड़ा नंबर, दैट इज फर्स्ट। 115 से कम 110, दैट इज सेकेंड नंबर। उसके बाद 110 के बाद और उससे छोटा ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिख रहा है, उससे छोटा मुझे 98 दिख रहा है, दैट इज बिकम थर्ड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद देखिए 97 दिख रहा है, दिस इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 97 के बाद देखा जाए तो 96 आ रहा है, दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। 96 के बाद 95, दैट इज सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ के बाद 95 के बाद आता है 93, दैट इज सेवेंथ वन। उसके बाद यहाँ तक है, ठीक है, 93, दैट इज सेवेंथ वन। 93 के बाद दैट इज आता है 90, दैट इज एट ऑब्जर्वेशन। दिस इज बिकम हाउ मच, दिस इज 89, दिस इज नाइन्थ वन एंड दिस इज 10th वन। यहाँ तक है, ठीक है, समझ में आ रहा है हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया। वैसे ही अभी अगर y में अगर देखें, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, 111, मतलब जिसे हम फर्स्ट बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। 111 से कम क्या होता है, 105, यस और नो। 105 से पहले आता है 106, उसे 2, इसे 3। उसके बाद एक सेकेंड, और भी गलतियाँ हो रही है यहाँ पर, एक सेकेंड देखिए, पहले 111 है, उसे फर्स्ट बोला गया। 111 के बाद 110, उसे सेकेंड बोला गया। 110 के बाद 106, जिसे थर्ड बोला जाएगा। 106 के बाद 105, दिस इज़ फोर्थ। 104 फिफ्थ के बाद दिस इज़ फिफ्थ। 100 के बाद उसमें कम क्या आ रहा है, दिस इज़ सिक्स्थ। सिक्स्थ के बाद 7, 7 के बाद दिस इज़ बिकम 9 एंड दिस इज़ बिकम 10। यस, यहाँ तक का ठीक है, ये समझ में आया सभी को। और अभी आप क्या करते हो, जो डी निकालते हो वो डी होता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड, हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन दिस 8 माइनस 6, दैट इज +2, 6 माइनस 9, दैट इज -3, 1 माइनस 2, दैट इज -1, 5 माइनस 5, दैट इज 0, 10 माइनस 10, दैट इज 0, 2 माइनस 4 इज -2, 9 minus 7 is -2, positive plus, 3 minus 3 is 0, 4 minus 1 is 3, 7 minus 8 is -1। और इसके बाद हम निकालते हैं d का स्क्वायर। ये d है तो d का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज +4, -3 का अगर स्क्वायर करें तो +9, दिस इज +1, 0 0, +4 4 0 9, एक सेकेंड, दिस इज 1। तो हमें क्या लगता है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज 4 + 9 + 1 + 4 + 4 + 9 + 1 +, तो दिस इज कमिंग अराउंड 32। तो अगर यहाँ पर देखें क्या दिख रहा है, हमें टोटल कैंडिडेट 10 है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर आया हमें 32 और हमारा
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो सिंपल वाला है, जहाँ पर रिपीटेटिव नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 है। तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर इज 32, n इज हाउ मच, कमिंग अराउंड 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 32 दैट इज कमिंग अराउंड 192, और नीचे देखिए 10 इंटू 99, तो दिस इज 192 डिवाइड बाय 990, क्या होगा 192 डिवाइड बाय 990, तो 1 माइनस 0.19, तो 1 माइनस 0.19 दैट इज कमिंग अराउंड 0.81, जो कि आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से R का वैल्यू 0.7 से अगर ग्रेटर है तो इट इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और R का वैल्यू 0.7 से कम है तो इट इज वीक पॉजिटिव। सो यहाँ पर आपको R का वैल्यू जो आया 0.81, तो उस हिसाब से द रिलेशन बिटवीन क्या बोला गया है, क्या इंटेलिजेंस रेशो, क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिखना है, इंटेलिजेंस रेशो एंड अरिथमेटिक मीन, वो लिखना है हमें, द रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस रेशो एंड अरिथमेटिक इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, अरिथमेटिक मीन और इंटेलिजेंस के बीच का, इट इज बिकम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अंडरस्टूड एवरीवन, ये समझ में आया सभी को? ओके, सो देयर इज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो कैलकुलेट द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट मूवमेंट हो या कोरिलेशन हो, तो ये सिंपल जो बात बताता है, ये बेसिकली कार्ल पियर्सन की बात हो रही है, और वो एक्सपेंडिचर 1000 में और एनुअल सेल्स भी आपको 1000 में देखे रखे हुए। पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इसी ऑब्जर्वेशंस को लेके चलना है। सो राइट नाउ, जैसे कि अगर मैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को अगर x मान के चलता हूँ, x मानता हूँ, सेल्स को y मानता हूँ, उससे आप XY निकालोगे, x स्क्वायर करोगे, y स्क्वायर करोगे, बराबर है? तो आपके सामने ऑब्जर्वेशन क्या है, 3, 7, 4, 2, 1, 4, 1, 2, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, 11, 16, 9, 4, 7, 6, 3, 8, ओके। तो क्या करना है, x इंटू वाई, सिंपल है, 3 इंटू 11 33, यस और नो, 7 इंटू 16 दैट इज 112, 4 9 ज़ा 36, 2 4 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7, 4 6 ज़ा 24, 1 3 ज़ा 3, 2 8 ज़ा 16, ओके। उसके बाद x स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर इज 9, 7 का स्क्वायर इज 49, 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 का स्क्वायर इज 16, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 11 का स्क्वायर इज 121, यस और नो। 16 इंटू 16 कितना होता है, 256 से, उसके बाद 9 का स्क्वायर इज 81, 4 का स्क्वायर इज 16, 7 का स्क्वायर इज 49, 6 का स्क्वायर इज 36, 3 का स्क्वायर इज 9, 8 का स्क्वायर इज 64, बराबर है? हम कार्ल पियर्सन में यही करते हैं, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसके बाद हम सबका समेशन निकालते हैं। तो देखिए 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस दिस इज बिकम 24। एक बार रीचेक करते हैं, 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, ओके। नेक्स्ट इज 11 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस दिस इज कमिंग अराउंड 64, ओके। 33 प्लस 112 प्लस 36 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 24 प्लस 3 प्लस 16 प्लस this is coming around 239. Next is 9 plus 49 plus
16 प्लस 4 9 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 4 प्लस that is become 100. Next is 121 plus 256 plus 81 plus 16 plus 49 plus 36 plus 9 plus 64 plus 632. ओके, सो सभी का ध्यान यहाँ पर. सो राइट नाउ हमें क्या निकालना होता है, सभी को पता है एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स इज 24 एंड समेशन ऑफ एक्स इज हाउ मेनी पार्टिसिपेंट आर देयर. तो राइट नाउ आपके सामने कितने पार्टिसिपेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देयर इज 8 ऑब्जर्वेशंस आर देयर. तो आप क्या करते हो, 24/8, तो 8 3 ज़ा 24. वाई बार की अगर बात करें तो समेशन वाई अपॉन एन, तो दैट इज 64/8, 8 8 ज़ा 64 निकालता हूँ. यस, यहाँ तक ठीक है. उसके बाद हम क्या निकालते हैं, कोवेरियंस. कोवेरियंस मतलब क्या होता है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. तो अगर समेशन एक्स वाई की अगर बात करें तो समेशन एक्स वाई मतलब एक्स वाई का टोटल दैट इज कमिंग अराउंड 239. सो 239 अपॉन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 8 माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. तो एक्स बार का वैल्यू आपके पास सामने है 3, वाई बार इज 3 इंटू 8. तो 239 डिवाइड बाई 8 दैट इज कमिंग अराउंड 29.875 एंड 8 3 ज़ा 24. तो हम क्या करें, 29.875 माइनस 24 दैट इज कमिंग अराउंड 5.875. ओके, तो ये हमें जो मिला है जिसे बोलते हैं हम लोग कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल. अभी इसके बाद हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इट इज अ रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. तो समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो हमने ऑलरेडी टेबल से निकाला हुआ है, एक्स स्क्वायर इज ऑब्जर्वेशन दैट इज 100, दैट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज हाउ मच 100 डिवाइड बाय 8 माइनस एक्स बार इज कमिंग अराउंड हाउ मच 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. तो 100 डिवाइड बाय 8 दैट इज 12.5 और 9. 12.5 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो दैट इज 3.5 और 3.5 का इफ आई टेक द रूट इट इज कमिंग अराउंड 1.87. सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट सिग्मा वाई. सिग्मा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर. सो वाई स्क्वायर का भी टोटल आपके पास अवेलेबल है दैट इज 632. तो दैट इज वैल्यू इज 632 डिवाइड बाय हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन 8. वाई बार इज हाउ मच, वाई बार का वैल्यू कितना था 8 का स्क्वायर होता है 64. उसके बाद 632 डिवाइड बाय 8 दैट इज 79 माइनस 64. 79 माइनस 64 इज 15 और 15 का अगर मैं रूट लेता हूँ तो आई एम कमिंग अराउंड 3.87. तो अभी आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, कोवेरियंस है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, तो उससे आप आर निकाल सकते हो. कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. तो दैट इज अराउंड 5.875. सिग्मा एक्स इज 1.87 and sigma y is 3.87. So 1.87 into 3.87 that is 7.2369. So 5.875 divided by 7.2369 that is coming around 0.81. So इस पे से हमने क्या समझ में आया, ये दो वेरिएबल आपको जो दे के रखे हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड सेल, देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव. वाई? बिकॉज आपका आर का वैल्यू कितना आ रहा है
0.81 जो भी पॉजिटिव है, जो आर का वैल्यू 0.7 से अगर बड़ा है उसे बोलते हैं इट इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो सभी का ध्यान इस तरफ, क्या सीखा हमने, देखिए सभी लोग यहाँ पर देखें, हमने क्या किया था, डेटा में आपको देते समय एडवर्टाइजिंग सेल्स और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मतलब होता है काल पियर्सन कोरिलेशन, जहाँ पर आपके पास एक्स बार वाई बार होना चाहिए, एक्स इंटू वाई निकालना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारे वैल्यूज। उसके बाद आपको कोवेरियंस निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड देयर इज अ आर। इससे हमें दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप पता चलता है। नेक्स्ट अगेन देयर इज फाइंड द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बिटवीन कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी ये देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है नवंबर में, तो इसके पहले का प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो अप्रैल 2019 में आया था, तो ये उसी साल के नवंबर के पेपर में कैसे पूछा गया। तो राइट नाउ ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये अगेन आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप जब स्पीयरमैन की बात करते हो तो स्पीयरमैन दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड सेकंड वन इज रेपिटेटिव। सो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशंस आर नॉट रेपिटेटिव। दिख रहा है आपको, इज देयर एनी ऑब्जर्वेशन इज रेपिटेटिव। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एग्जाम में एकदम सिंपल कोरिलेशन का पूछा हुआ है। सो अगेन देयर इज अ सिमिलर थिंग वी हैव टू नीड टू कैलकुलेट हियर। सभी का ध्यान यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो हमें टेबल कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीयरमैन एक्स एंड वाई। सो राइट नाउ हमें क्या करना है, देयर इज अ एक्स देयर इज अ वाई, तो देयर इज अ रैंक ऑफ एक्स, ये आपको निकालना होता है, एंड देयर इज अ रैंक ऑफ वाई। उसके बाद हम डी निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस। उसके बाद क्या करते हैं, रैंक का डिफरेंस, रैंक ऑफ एक्स माइनस, उसके बाद हम डी स्क्वायर निकालते हैं। सो राइट नाउ मैं एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ कॉपी कर लेता हूँ। क्या है वैल्यू, 100 120 125, 100 100 120 125, 100 120 125, 115 115 115 112 112 105 130 124, बराबर है। नेक्स्ट में देखिए 65 48 34, 65 65 48 65 48 34, बराबर 65 48 30 37 54 46, 37 54 37 37 के बाद 54 46 और नेक्स्ट में क्या है 52 28। सही है। और अभी आपको क्या करना है, रैंक निकालना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगेन सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन की तरफ जाना है। अभी इस पूरे पहले अगर x की बात करें तो x में सबसे बड़ा पहला बड़ा ऑब्जर्वेशन मुझे क्या दिख रहा है, 130, जिसे मैंने फर्स्ट माना। 130 के बाद उससे कम क्या होता है, 125, दिस इज 2, 124 दैट इज 3, 124 से कम क्या हो सकता है, और देखिए दैट इज 115, दैट इज फोर्थ वन। 115 से कम क्या हो सकता है, 112, दैट इज फिफ्थ वन। 112 के बाद कम क्या हो सकता है, दिस इज फर्स्ट, उसके बाद दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, उसके बाद this is fourth one, this is fifth one, this is sixth one, this is seventh one and this is eighth one। समझा? यस, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट में देखिए सबसे पहला बड़ा ऑब्जर्वेशन 65 1, 65 से कम क्या है, दिस इज 2, दिस इज 3, उसके बाद 52 से कम क्या हो सकता है, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ,
this is 6, this is 7 and this is 8 और D मतलब 8 minus 1 that is 7, 4 minus 4 is 0, 2 minus 7 is minus 5, 5 minus 6 is minus 1, 6 minus 2 is 4, 7 minus 5 is 2, 1 minus 3 is minus 2, 3 minus 8 is minus 5. D square is 7 square is 49, 0, 25, 1 square is 1, 4 square is positive, this is 4, this is 4, this is 21. नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. सो राइट नाउ 49 प्लस 0 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 25. तो दिस इज कमिंग अराउंड 124. सो हमें क्या सीखने मिला? n इज कमिंग हियर 8 एंड समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज 124. तो इस पे से हमने क्या सीखा? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. तो 1 माइनस 6 इंटू 124, दिस इज 8, 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 1. यहाँ पर 1 माइनस 6 इंटू 124 इज 744 अपॉन 8 इंटू 63 दैट इज 504. 1 minus 744 divided by 504. This is 1.47. So what is this is negative 47. So the relation between x and y is weak नेगेटिव. वाई? बिकॉज आपका जो आर का वैल्यू है वो क्या है? माइनस 0.7 से कम है, तो इट इज माइनस 0.47. तो दैट्स वाई इट इज वीक नेगेटिव. सो हमने कोरिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पास्ट ईयर के पेपर में 2017 से लेकर 2019 तक अब जो पूछे गए, दिस आर द 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जो कि बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किए. और ये हमारे एग्जाम में ऑलवेज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द 5 मार्क्स. तो बट ऑब्वियस आपका काम है इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना और अच्छे से इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करना और इसमें मैक्सिमम मार्क्स कमाना. तो दिस इज़ फॉर द आवर रेगुलर एग्जाम ऑफ कॉलेज ऑल्सो सेम टाइम. और अगर आप करस्पॉन्डेंस या आइडॉल से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सेम टेक्निक फॉलो करना. ओके, इन सारे क्वेश्चंस में इज देयर एनी डाउट्स और इज देयर एनी कमेंट्स आर रिलेटेड, प्लीज शेयर दिस ऑन द यूट्यूब वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच.